हेलो फ्रेंड्स, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम टू मोनिका ब्लॉग। और आप लोग कैसे हैं? आप सभी को हैप्पी दिवाली, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सुरक्षित रहिए, क्योंकि दिवाली में पटाखे वगैरह हो जलते हैं तो उससे भी सावधान रहिए। और आप लोगों की दिवाली खूब अच्छे से जाए, खूब खुश रहिए, अच्छे से मनाइए, परिवार के साथ मनाइए, मिलजुल के मनाइए। बस त्यौहार में यही सब चीज़ रहती है। हम भी बस थोड़ा बहुत काम हम निपटा रहे हैं, अपना तैयारी चलती जा रही है सब। और सब वो है, ये देखिए, ये भी तैयार हो रहे हैं। हेलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हैप्पी दिवाली आप सबको, और बहुत बहुत हैप्पी दिवाली। चलिए फ्रेंड्स, बस खाने की तैयारी हो रही है, थोड़ी बहुत डेकोरेशन भी वगैरह भी हो गई है, थोड़ी बाकी है, बस यही सब काम चल रहा है। चलिए किचन का काम निपटाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। देखिए खाना वगैरह सब बना चुके हैं, अब जा रहे हैं मम्मी को खाना दे दें। तो थोड़े से कपड़े भी समेट लिए थे, थोड़े बचे हुए हैं, उसको भी समेट के रख देते हैं। चलिए आली भी सब रखा है, सब समेट करके। घर ये पढ़ाई कर रहे हैं, ये बैठ के, ये हो रहा कि आज पढ़ लें तो सही। अभी इसका चादर नहीं चेंज किया है, ये सब का तैयारी कर ली है, थोड़ी बहुत हो गई है। लाइट वगैरह भी बंद कर दिया कि अभी न जलाएं लाइट, सही है। अभी भी आ जाए, खाना ना खा लें, फिर पूजा पाठ की तैयारी करी जाए, क्योंकि शाम कितनी जल्दी शाम हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा, कितनी जल्दी शाम हो गई है। चलिए माता जी को खाना दे देते हैं। ये हमने नाश्ते वगैरह भी यहीं ला के रख लिया कि जिससे कि कोई आए तो जल्दी से लग जाए। मान लो मैं रूम में हूँ ना हूँ तो इधर नीचे ले जाने के लिए रख ली हूँ। दियाली मैंने लगा के ऐसे यहाँ पे रख लिया है, वहाँ पे वो चूहे बहुत आ रहे थे और बाबर मुँह डाल रहे थे, इसलिए ये लोग यहाँ रेडी हो रहे हैं। बस जल्दी जल्दी से रेडी हो जाओ फटाफट। यहाँ देखिए मेरे बेटे ने फूंकड़ी बनाई है, कितनी प्यारी सी। और फ्रेंड्स मैं भी रेडी हो गई हूँ, अब जा रहे हैं पूजा करने। हम लोग सब लोग रेडी हो गए हैं, अब पूजा का भी समय हो गया है। शायद 6 से 8 बजे तक का मुहूर्त था, तो बस हम लोग रेडी हैं और सब तैयारी वगैरह भी हो गई है। बस हम लोग पूजा करने जा रहे हैं। देखिए ये भी रेडी हो गए हैं। हैप्पी दिवाली आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। देखिए ये तैयार हो रहे हैं, अभी इनको टाइम है तैयार होने का, ये सब रेडी हो रहे हैं। चलिए पूजा वूजा करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। ये देखिए हमारे जेठ जेठानी जी पूजा करने बैठ गए हैं, और बड़े हैं तो इसलिए सबसे पहले पूजा उन्हीं से कराई जाती है, और वो पूजा कर रहे हैं। भाभी से जो ज़रूरत पड़ रहा सामान के लिए, तो भाभी मेरी बड़ी भाभी हैं, ये सामान उठा उठा के देती जा रही हैं, पकड़ाती जा रही हैं, क्योंकि मम्मी का कमरा थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है, उस वजह से कंजेस्टेड हो जाता है। तो इस वजह से ये माला वगैरह भाभी जी खोल रही हैं पहनाने के लिए, और उनसे नहीं खुल रहा था तो ये उधर खुला लो। इधर इधर सब बैठे हैं, सब हंसी मजाक इधर चल रही है, बातें भी चलती जा रही हैं, सब लोग बात भी करते जा रहे हैं। ये देखिए सब ऐसे ही सब खड़े, तो हम कह रहे हैं देखो भाई बहन दोनों गेट पे दरवाजे पे ही खड़े, उनको जगह नहीं मिल पाई बैठने के लिए। अब आरती की नंबर आ गया, अब आरती होने लगी है। हम आरती के बुक उठा के आरती पढ़ने लगते हैं, सब लोग आरती करते हैं, और आरती हो रही है, वो आरती कर लेते हैं। पूजा बाद में सब लोग अपना करते रहते हैं, लेकिन आरती एक बार में हो जाती है, सब लोग अपना बार बार पूजा करने लगते हैं। ये इन्हीं के बेटा बहू है जो पूजा कर रहे हैं, उनके बेटा बहू है। ये हमारे 3 नंबर की जेठानी जी हैं, तो पूजा पाठ हो रही है, सब कर रहे हैं। आके भाभी जी बैठे बैठे, क्योंकि उनके पैर में प्रॉब्लम है,
पे ये देखिए आरती वगैरह हो गई, सब आरती भगवान को दे रही हैं। तो हम लोग ऐसे बैठ गए हैं क्योंकि जगह नहीं हो पा रही थी। तो उस वजह से सब कहीं जिसको जहाँ जहाँ जगह मिल रही थी वो अपना खड़ा है, बैठा है, जैसे भी अपना वो अपना हो रहा था इस टाइप से। तो आरती आरती ले रहे थे। भगवान जो इकट्ठा हुए हैं, सब पूजा पाठ कर रहे हैं। ये हमारे 6 नंबर के जेठ जी हैं, सासू माँ बैठी हैं, कृष्णा से कह रही है आरती ले लो, कृष्णा को आशीर्वाद दे रही हैं, पढ़ लिख जाए, अच्छे से पास हो जाए। दोनों की बारी आ गई है पूजा करने की, और हम लोग पूजा कर रहे हैं। उनके बाद हमारा नंबर है, हम लोग पूजा कर रहे हैं। और ये कि जोड़े से हम लोग जोड़े से ही बैठ के पूजा करते हैं सब लोग, दोनों लोग वो अपना बैठे हुए थे, फिर उसके बाद हम बैठे हुए थे। हम इनको सामान पकड़ाते जा रहे थे, ये पूजा करते जा रहे थे। हम कहीं कहीं पे हम भी अपना कर रहे थे, कहीं कहीं हाथ लगा ले रहे थे कि टोली वगैरह लगा रही हूँ, चंदन वगैरह पूजा पाठ कर रही हूँ अपना साथ में। और सबके साथ में सब फैमिली जब साथ होती है पूजा करो पाओ तो बहुत अच्छा लगता है। फैमिली के साथ त्यौहार लगता है, अकेले क्या। अब उनके बेटा बहू आ गए हैं, पूजा कर रहे हैं। ये अभी बेटे बहू के साथ ही उनकी फर्स्ट दिवाली है, अभी भी शादी हुई है फरवरी में लोगों की। इससे मैं कह रही बेटा ऐसे करो जैसा फ़ोटो खींच लूँ, इधर मैं फ़ोटो उनकी क्लिक कर रही थी। और फिर मैं अपने ऐसी पूजा करके फिर मैं अपने रूम में आके, ये मेरे बेटे ने रंगोली बनाई थी तो मैं वहाँ दिया वगैरह लगा रही थी, इसको और अच्छे से कर रही थी कि अच्छा लगे और थोड़ा सा देखिए कितना अच्छा लगता है। तो वही मैं कर रही थी। और मैं कह रही थी हैप्पी दिवाली सबको कह रही थी कि मैं जैसे दिया की तरह रोशन हुआ है, रोशनी हुई है, सबके जीवन में रोशनी हो। फिर लास्ट में मम्मी पूजा कर रही हैं, सब लोग मैं हंस रही थी कि मम्मी सबसे बड़ी हैं और सबसे लास्ट में पूजा कर रही है। भाभी जी मुझे पैसे के तो आशीर्वाद दे रही हैं पैसे के रूप में। और मम्मी से हम लोग की हंसी मजाक चल रही थी कि मम्मी सबसे बड़ी हैं और सबसे लास्ट में पूजा कर रही हैं। तो मम्मी को भी बहुत तेज हंसी आ जाती है कि देखिए हंसने लगी कि हम सबसे बड़े हैं और सबसे लास्ट में हम पूजा कर रहे हैं। फिर उसके बाद बाहर पटाखे जलाने की नंबर आ जाता है। फिर होता कृष्णा भी पीछे पड़े रहते हैं, बहू को भी बहुत शौक है पटाखे वगैरह जलाने का। फिर बस बाहर चलो पूजा पाठ हो गई है, अब बैठो नहीं, घर के अंदर नहीं बैठना, बाहर चलो बस पटाखे वगैरह छुड़ाने हैं, अब और कुछ नहीं काम करना है। तो वही मैं हम लोग बाहर खड़े हो गए थे क्योंकि हम लोगों को इतना शौक नहीं लगता। मम्मी भी बहुत डरती हैं, ये भी लोग बहुत डरते हैं। तो लेकिन मेरे बेटे को बहुत शौक़ है और बहू को बहुत शौक़ है पटाखे वगैरह छुड़ाने का। वो लोग सब पटाखे वगैरह छुड़ा रहे थे और हम देख रहे थे। ये भी खड़े सब देख रहे हैं, सब कर रहे हैं। और सब लोग साथ में बैठे थे, कहीं बात चल रही है, कहीं ऐसे बस गली दिखा रही थी। देखिए मेरे घर में गली में कितनी रौनक है, सबके घरों में लाइट लग जाती है, वो लग जाता है तो घर में कितना अच्छा लगने लगता है। बाहर से घर मेरा बहुत अच्छा लग रहा था, लाइट वगैरह लग जाने से। मेरी तीनों जेठानियाँ सब बाहर बैठी हुई थी, मम्मी जी बैठी हैं, बड़ी भाभी बैठी हैं, ये भी बैठी हैं क्योंकि हम बस फ़ोटो तो ले रहे थे, हम बातें वगैरह भी चल रही थी। तो ऐसे ही सब चल रहा था। ये देखिए भाभी देवर छुड़ा रहे थे तो हम हंसी कर रहे थे। ये भाभी देवर की जोड़ी बड़ी निराली, सबसे निराली। यही दोनों लोग साथ में, हम साइड में फ़ोटो खींच रहे हैं, हमसे कह रहे हैं मेरी फ़ोटो लो, मैं भाभी के साथ जा रही हूँ छुड़छुड़ी छुड़ाने। हमने कहा देखिए ज़रा भाभी के साथ फुलझड़ी छुड़ा रहे हैं, कर दिया बेटा मेरा छुड़ा रहा था सब लोग फुलझड़ी करके कि आप लोग भी कुछ करो, फुलझड़ी छुड़ाते जाओ, करते जाओ। तो वही हम दे रहे थे फुलझड़ी वगैरह, भाभी भी दी हुई थी, तरीके करके ऐसे पटाखे वगैरह लोग छुड़ा रहे थे। और फिर उसके बाद हम मंदिर चले गए थे, जहाँ मैं डेली मंदिर जाती हूँ। मैंने कहा भोले बाबा के दरबार में जाना है, वहाँ भी दीपक जलाना है, उनको भी भोग लगाना है। तो फिर मैं मंदिर चली गई थी और मैंने कहा पहले हम मंदिर जाएंगे तो भोग लगा दें भगवान को, दीपक वीपक जला दूँ। तो मैं यहाँ डेली जल चढ़ाने आती हूँ, तो मैंने कहा कि चलो मैं भगवान को तो आज भाई भोग लगाना ज़रूर बनता है।
फिर वहाँ हो गए। फिर उसके बाद फिर हम लोग आए, फिर पटाखे वगैरह, क्योंकि मेरी बहू को बहुत शौक है पटाखे चलाने का, तो ये पटाखे वगैरह और सब पीछे चला करते रहे रहो। थे। हमने कहा हम लोग थक गए थे कि बहुत थकावट भी हो जाती है पटाखे वगैरह सब छुड़ाते छुड़ाते, लेकिन इसको मेरे बेटे को बहुत शौक हो रही थी कि सारे पटाखे जैसे लग रहा आज ही जल्दी ख़त्म चलाओ करने वो हैं इनको। वो ये हो रहा था कुछ रख दो, कल कर लेना। मैं वीडियो शूट कर रही थी, ये मेरे हस्बैंड ना। शूट कर रहे थे, लेकिन मैं शूट करने चली गई तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे मैं शूट कर तो रहा हूँ, तुम भी अपना एंजॉय करो, फुलझड़ी वगैरह छुड़ा लो। तो मैंने कहा कि हाँ कर लूँगी, अभी करती हूँ। तो ऐसे ही सब चल रहा था, सब एक दूसरे से बातचीत कर, सब घर से बाहर निकल के सब बैठे एंजॉय कर रहे थे हम लोग। और मैं बस ऐसे इधर उधर टहल रही है, फुलझड़ी ले रही, कहीं कुछ कर रही हूँ। ये मैं ऐसे ले रही थी, मैं मम्मी ले लो आओ फुलझड़ी छुड़ाओ के, लेकिन फुलझड़ियाँ अच्छी नहीं थी, आधी थी जल्दी थी भी वो ख़राब हो जब बंद हो जाती थी फुलझड़ियाँ। तो हम लोग ऐसे ही बस दे दिया उसको, हमने कहा बेटा जाओ बेकार है वो, सही नहीं है। और ऐसे सब चले थे, इधर चिकन करने का नार, कहीं कुछ अपना होता चला जा रहा था। बस ऐसे ही हम लोग पटाखे वगैरह चला रहे थे, फ़ोटो भी क्लिक कर रहे थे सब एक दूसरे के घर। फिर हमारे यहाँ घर के सामने एक भाभी जी रहती हैं, उन्हें बुला लिया बाहर से ही, आइए आइए आइए। तो हम लोग उनके घर चले गए थे दिवाली मिलने, क्योंकि हमारे यहाँ मोहल्ले में भी सब एक दूसरे के घर जाते हैं आते हैं, मिलते जुलते हैं, आशीर्वाद वगैरह लेते हैं एक दूसरे का। तो वही मैं उनके घर गई थी, सब बैठे हैं और अपना मीठा वगैरह कराती हैं, प्रसाद वगैरह जो होता है वो खिलाती हैं। और फिर हम उनके घर से अपने घर आ जाते हैं।